हर कार एक कहानी होती है ओनर के एक्सपीरियंसेस की कार के साथ। और द कार प्रिज्म पे हम शेयर करते हैं आपके साथ रियल ओनर के रियल रिव्यूज। सो गाइस, मेरा नाम है दीपक बोडवाल और मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी ही स्टोरी। तो आजकल मैं देख रहा हूँ ना, हर कोई मारुति के बारे में बात करता है ना, तो सबसे पहले उसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करता है कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके से में सेफ्टी नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैं देख रहा हूँ कि रोड पे हर एक चलती हुई दूसरी गाड़ी मारुति की है, तो ये फंडा क्या है, ओनर्स का माइंडसेट क्या है मारुति खरीदते समय। तो आज मिलेंगे गाइस एक ऐसे ही ओनर से जिन्होंने खरीदी है मारुति की एक चमचमाती नई स्विफ्ट। तो गाइस चलिए मिलते हैं गाड़ी के ओनर सुपद्म भाई से। कैसे हैं भाई आप? बस बढ़िया जी दीपक। बढ़िया भाई। तो सबसे गाड़ी से के बारे में बात करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका नाम काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ स्टोरी है नाम के पीछे भी? हाँ जी भाई, नाम के पीछे भी स्टोरी है। बिकॉज आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, तो हमारे यहाँ नेम्स ना मतलब मेरे नाना लोग रखते थे उस टाइम पे। सो वो काफ़ी रिलेट करके नेम रखे थे। तो एक कंसेप्ट उनका ये था कि नेम थोड़ा यूनिक साउंड करना चाहिए। बिकॉज मतलब मैं अपने मैटरनल ग्रैंडफादर के यहाँ रहा हूँ काफ़ी टाइम तक बचपन में। सो ही वॉन्टेड माई नेम टू बी यूनिक। तो वो मदर के नेम से रिलेट करके उन्होंने मेरा नेम रखा। तो उन्होंने मतलब ही वॉज पता नहीं कुछ तो था उनको भाई कि वो थोड़े से यूनिक बना करके रखते थे नेम। ही वॉज नॉट इन टू कि बहुत ईजी नेम्स रख देंगे, जैसे कि सिर्फ सुपद में रख दिया। तो मेरी मदर का नेम भी सिर्फ सरिता नहीं, वो अनुपम सरिता। तो रिलेट करके मीन्स ब्यूटीफुल रिवर या फिर ब्यूटीफुल लोटस, जैसे मेरे नेम का मतलब है ब्यूटीफुल लोटस। काफी तो ऐसा। सुंदर नाम है भाई, बिल्कुल इंटरेस्टिंग भी है। तो अब बात करते हैं गाड़ी के बारे में। तो भाई ये स्विफ्ट वीएक्स आई है, हाँ जी, ये एक सही। कब परचेज करी भाई आपने गाड़ी ये? मैंने ये 20 अक्टूबर को परचेस करी है। 20 अक्टूबर। ऑलमोस्ट आपको 1 मंथ कंप्लीट होने हाँ, को है। होने का है। तो क्या कैसे आपका प्लान बना मारुति की तरफ जाने का? क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, तो आजकल मार्केट में काफी वो है कि अब जब हम बाहर निकल रहे हैं, काफी लोग बात करते हैं मारुति की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, बात करते हैं उसकी नॉन प्रीमियमनेस के बारे में। तो आपने कैसे माइंड मेकअप करा इस मारुति की तरफ जाने का? यार नॉन प्रीमियमनेस पे तो कह सकते हैं थोड़ा सा कि हाँ मतलब उतनी प्रीमियम इसकी बिल्ड क्वालिटी या टच एंड फिनिश नहीं होती है। बट अगर आप फीचर्स की बात करोगे या आप ऑन रोड एवरेज की बात करोगे गाड़ी की, तो गाड़ी बहुत बेस्ट है। मतलब मेरे पास तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। मतलब एक्सयूवी भी है मेरे पास, मैंने वो भी चला रखी है। और जो आपकी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है मेरे पास, वो भी है। बोलेरो भी है मेरे पास महिंद्रा की। मारुति की मेरे पास सबसे पहली कार थी मारुति 800, जो कि हमारे पास 2012-13 में थी। फिर हमने वैगनार पे स्विच किया था। उसके बाद से हमने मारुति की कार नहीं चलाई थी, क्योंकि वैगनार पे हमको थोड़ा सा हुआ था कि हाँ बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। ऑफकोर्स जो सबको लगता है। तो बिल्ड क्वालिटी अभी मतलब आज वो 10-12 साल पुरानी बात होगी। तो अभी हमारा जो कंसेप्ट ये है कि बिल्ड क्वालिटी की बात वही करते हैं भाई जिनको अपनी ड्राइविंग स्किल्स पे ट्रस्ट नहीं है। हाँ तो मतलब सीधी बात है। गाड़ी लेने के बाद हम इस बारे में जरूर बात कर सकते हैं। बट बीइंग के ये आपकी फर्स्ट कार नहीं है, मतलब हाँ, घर में और भी गाड़ियां होने की वजह से मे बी ये रीजन हो सकता है कि आपने इसकी तरफ स्विच अब करा। थोड़ा सा ना मेरे को ये था कि एवरेज भी एक सिटी ड्राइविंग के लिए गाड़ी चाहिए, क्योंकि मैं बेसिकली मैं लखनऊ से हूँ और मैं यहाँ नोएडा में रहता हूँ। तो मेरा ये सीन है कि हाँ बाहर जैसे मेरे को इन सिटी ड्राइव करना है कुछ भी। अब जैसे कि मैं नोएडा से गाड़ी लेकर के यहाँ पे आया, तो ऑलमोस्ट मैंने ड्राइव करी है मतलब आई बिलीव 50-55 किलोमीटर। एंड इस गाड़ी की एवरेज आई टेल यू कि 20-22 रहा ही रहा है। एंड आपको ही पता है कि नोएडा से गुड़गांव का ट्रैफिक कैसा है, कितना है। मतलब आप ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर आपको लग गए होंगे, अगर आप सुबह निकले होंगे 2 से 3 घंटे इजीली लग गए आराम से होंगे। लग गया है। और ट्रैफिक तो मतलब पीक आवर्स से मैं निकला था, मॉर्निंग में निकला था, तो पीक आवर्स थे एकदम। और उसमें भी इस गाड़ी ने 20 का एवरेज मेरे को दिया ही दिया है, 20 से ऊपर ही तो दिया, भाई 20 से कम क्या नहीं दिया। कितने की पड़ी गाड़ी आपको? ये गाड़ी वैसे मेरे को कंपनी ने तो 740 कुछ की क्लेम करी थी फाइनल, सारे डिस्काउंट्स वगैरह लगा करके। फिर मैंने एक एक्सेसरीज का कॉम्बो भी परचेस करा था, बिकॉज वीएक्सआई में आपके फॉग लैम्प्स वगैरह नहीं आते, ये हम्म। क्रोम गार्निश। तो एक्सेसरीज का कॉम्बो मैंने जो परचेस करा था वो भी ऑलमोस्ट मेरे को पड़ गया था 25,000 के अप्रॉक्स। स्पॉइलर है, साइड बिडिंग है, आपका ये वाइजर वगैरह है। एम्बियंट लाइट भी उन्होंने उसमें ऐड करके दी थी। तो मतलब एक्सेसरीज का वो कॉम्बो मिला। आपको कॉम्बो पड़ गया? हाँ, एक्सेसरीज का कॉम्बो शोरूम में ही मिल गया था मेरे को, तो मैंने वहीं से परचेस कर लिया। मेरे को ये सब चीज़ें। बट हाँ, ये फॉग लाइट उतनी इफेक्टिव नहीं है अगर आप भाई मतलब रोशनी के उस पर देखोगे, तो उसमें इतनी लाइट है नहीं। बट हाँ कि ये है कि बिना फॉग ये लैम्प की मतलब गाड़ी नहीं 740 की गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ रही थी, है। बाकी आपको जो पैक वगैरह मिला के 765 के अराउंड में गाड़ी पड़ गई। हम्म। तो इसी में अगर हम थोड़ा 50-1 हजार रुपए और ऐड करते, थोड़ा आपको प्रीमियम फील के साथ बलिनो भी मिल सकती थी। हाँ। आपने कंसिडर करा था मैंने यार बलिनो की तरफ मैंने जाना? फ्रॉन्क्स भी देखी, मैंने बलेनो भी देखी, मैंने इग्निस भी देखी, क्योंकि मुझे सिटी ड्राइव के लिए कॉम्पैक्ट गाड़ी ही चाहिए थी, बड़ी गाड़ियां हैं ऑलरेडी। तो मेरा सीन ये था कि बलेनो से ज़्यादा मतलब जो बाकी यूजर्स जिनके पास स्विफ्ट है ऑलरेडी, क्योंकि ये गाड़ी मार्केट में ऑलमोस्ट 20 साल से है। एंड कभी भी इसकी सेल्स कम नहीं है। आपके सामने भी एक थर्ड जनरेशन गाड़ी खड़ी हुई है। तो हम्म। अभी इस जनरेशन में इस गाड़ी का लुक भी इनहेंस करा इन्होंने।
प्लस परफॉर्मेंस, मतलब एक सिलेंडर उन्होंने जो कम करा, अगर आप उसको माउंटेन्स पे लेकर के नहीं जाते तो आपको इतना फील होगा नहीं उस बारे में कि हाँ इसकी पावर उन्होंने थोड़ी कम करी है। एक सिलेंडर कम करने से वाइब्रेशंस वगैरह थोड़ी कुछ बढ़ी है नहीं, गाड़ी मैं में? इसको 180 की स्पीड तक चलाई है मैंने इसको आगरा एक्सप्रेस पे, तब पुलिस चालान नहीं करे तो अभी तक। भाई 180 तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको मत ही चलाओ, मारुति की ब्रेकिंग पे तो इतना भरोसा ना नहीं, दियो। मतलब हाँ आगरा एक्सप्रेस पे अगर आप जाओगे तो मैंने 160 180 आराम से चलाई है गाड़ी, एंड कोई वाइब्रेशन ऐसा कुछ फील नहीं होता, मतलब गाड़ी इतना आराम से कुछ कंट्रोल कर सकते रियल लाइफ में फील नहीं होता है 3 नहीं। सिलेंडर 4 सिलेंडर पे से 3 सिलेंडर पे शिफ्ट करना? मैंने जेन्युइनली चलाई है, मतलब 180 160, तो मुझे इतना कुछ फील हुआ नहीं, मतलब बाकी गाड़ी मैंने चलाई है अगर, तो इसमें नहीं फील हुआ। इनविक्टो में थोड़ा सा फील होता है कि बाहर एयर है ज्यादा, उसकी आवाज अंदर आ रही है, आपको नॉइजी फील होगी कंपैरिजन टू हाई क्रॉस, बस इसमें स्विफ्ट में तो ऐसा मेरे को कुछ लगा नहीं। भाई जब गाड़ी देख रहा हूँ ना तो मेरे को फील हो रहा है ना गाड़ी के ग्लासेस काफी टेंट है। हाँ ये टिंटेड है भाई। ये आपने कराए हैं? हाँ ये टिंटेड कराया है मैंने, मतलब ब्राउन फिल्म है ये, वैसे तो 50% है साइड के। तो भाई चलान वलान का कुछ सीन नहीं रहता? नहीं, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ भी हैं ऑलरेडी लोग पुलिस में, तो वो लोग खुद ही हम लोग को इतना टाइट पुलिस का स्टिकर हम देख रहे हैं ऑलरेडी, आपने मतलब गाड़ी हाँ। लेते ही पहले बोर्ड लगवाया है। तो घर वाले ऑलरेडी इतना टाइट रखते हैं भाई कि इलीगल चीजें हम लोग ना करें, तो मतलब 50% साइड मिरर्स पे टिंट अलाउड है, 50% ट्रांसपेरेंसी अंदर की होनी चाहिए। फ्रंट स्क्रीन पे भी अगर आप चाहो और बैक स्क्रीन पे चाहो तो आप उस पे भी 30% अपना टिंट करा सकते हाँ, हो। 70% ट्रांसपेरेंसी है टेंट में। भाई गाड़ी आपने कितनी चला दी है? ऑलमोस्ट 1500 चल गया भाई, एक सर्विस हो चुकी है एक सर्विस आपने करा ली हाँ, है? एक सर्विस। तो दूसरा तो मतलब ये भी रहता है ना, आप मारुति ले लो तो आपको बाइक के अराउंड ही सर्विस कॉस्ट बढ़ती है मेरे हिसाब से। बस सर्विस तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहती है, मतलब 40 रुपीज कुछ वो मांगते हैं अपना वॉशर वगैरह डालने के लिए, वाइपर वॉशर, तो उसमें तो कुछ फर्क पड़ता है। भाई सेकंड सर्विस में जाओगे ना तो आपको वो कुछ ऑयल चेंज के नाम पे आपको ना वो प्रीमियम वाला सेल करने की ट्राई करते हैं। यार मेरे पास इसके अलावा एक i10 नियोस भी है, तो i10 नियोस के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि इसकी सर्विस कॉस्ट कम ही आएगी, क्योंकि Hyundai मारुति थोड़ा का सा है आपको बिल्कुल। प्रीमियम फील देता है, तो उनका सर्विस कॉस्ट बढ़ के आता है। बट मारुति में अभी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेरे को कूपन्स वगैरह दे रखे हैं जिस शोरूम से मैंने गाड़ी खरीदी। आपने ये नेक्सा से खरीदी है? नहीं मारुति अरेना अरेना से खरीदी है? मतलब नेक्सा उनका एक प्रीमियम सेगमेंट है वो बोलते हैं, बट मेरे को बलेनो जैसे वो नेक्सा में देते हैं और स्विफ्ट आपकी अरीना में देते हैं। बलेनो में नो डाउट स्पेस पीछे की सीट पे ज्यादा है, बट कंफर्टेबल मेरे को लॉन्ग ड्राइव के लिए रहती है, मतलब क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मेरा रन रहता है लखनऊ का बाई रोड ही, नोएडा तो से लखनऊ का? नोएडा से लखनऊ का रन रहता है, तो मैं ऑलमोस्ट आप मान के चलो 400-500 किलोमीटर तो मैंने नॉन स्टॉप ही चला रखा है इसको भी। i10 और इसका सेम कंफर्ट ही मेरे को लगा, दोनों ही गाड़ियां मतलब इक्वल कंफर्टेबल है। तो मतलब इस सेगमेंट में अगर बात करें तो स्विफ्ट नो डाउट निकल के आती है कि एक थोड़ा तो डिफरेंट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बेहतर ऑप्शन के साथ निकल के आती है, अच्छी माइलेज के साथ में। अच्छा आपकी पॉकेट पे इतना हैवी नहीं पड़ती है, और बीइंग ए सेकंड कार आपके पास, अगर ये सेकंड कार है तो अगर आप दूसरे पर्पसेस के लिए दूसरी गाड़ी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सिटी में निकलना हो तो आप बेशक आप इस गाड़ी को लेके निकलना चाहोगे। बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है स्विफ्ट के साथ में, आपको बिल्कुल कभी भी सोचना नहीं पड़ता। गाड़ी आपकी अगर मान के चलो कहीं अंधेरे में एक गांव में भी खराब हो गई ना, और आप एक किसी आदमी को बोलो, कोई पूछेगा आपसे अरे मारुति है, इसका पार्ट तो मिल जाएगा भाई। मारुति कोई भी इजीली रिपेयर कर सकता है, कोई भी रिपेयर कर सकता है, रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं आता है कि आपको कहीं गाड़ी खराब हो गई तो सोचना पड़ रहा है। तो इसके शोरूम सर्विस सेंटर सब जगह ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, तो इसके पार्ट्स और मतलब टेक्निकलिटी उतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो भाई जब आप सर्विस करवाने जाते हो ना शोरूम में, तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? आपको ट्राई करते हैं कुछ और चीजें सेल करने की सर्विसिंग के टाइम पे? यार देखो मारुति एक ऐसा ब्रांड है ना जिसकी गाड़ियां बहुत बिकती हैं, नो हाँ, डाउट, तो वो मेहनत करे नहीं करे उनकी गाड़ियां बहुत बिकती हैं, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लेना पड़ सकता है मारुति में इस चीज़ का कि हाँ भाई मुझे को अपनी गाड़ी देखने की, जो काम मैंने बताया था वो हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपने नोट करा है, एडवाइजर अच्छा है, तो ऑफकोर्स आपका काम इजीली, मतलब जो भी आपने काम बताया कि ये होना चाहिए वो हो जाता है, वो तो सारे शोरूम्स का ही रहता है ऑलमोस्ट। तो पर्सनली मतलब थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भाई गाड़ियां ज्यादा बिक रही है ना, तो लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, हम कोई तो शोरूम गए थे, ये पारस करके पड़ता है यहाँ पे, एक डीलरशिप पड़ता है। हम मतलब वेट कर रहे हैं कि कब एजेंट आएगा, कब हमें बताएगा कि गाड़ी कितने की पड़ रही है, क्या कुछ हो रहा है। वहीं अगर हम दूसरे शोरूम की बात करें, अगर हम जाते हैं ना, लोग बाहर से खींच के लाते हैं आपको कि आओ भाई ये पड़ रहा है, ये डिस्काउंट। करेक्ट। तो अभी आपने ये जीएसटी 2.0 के बाद में, मतलब कि जब चेंजेस हुए उसके बाद में लिया है, बट इसका कुछ खास फर्क पड़ा नहीं यार, मतलब उन्होंने ऑलरेडी कॉस्ट कटिंग कर दिया है, एक सिलेंडर कम कर दिया है, प्लस जीएसटी के डिस्काउंट्स के अलावा उन्होंने काफी और चीजें, मतलब उन्होंने वो उसको एज अ कंपनी डिस्काउंट बता करके ऐसा कुछ बड़ा डिस्काउंट नहीं दिया जीएसटी का। मतलब बहुत सारी चीजें तो महंगी हुई, इनफैक्ट मैं बोलूंगा बहुत सारी गाड़ियां भी, एक्सेप्ट आप बड़ी गाड़ियों की बात करो, जैसे आपका स्कॉर्पियो हो गई, जैसे इनोवा हाई क्रॉस हमने 38 लाख की ली थी, अभी 32-31 के आसपास आ रही है, आपका आरटीओ भी डिस्काउंट हो जाता है, फिर जीएसटी भी कम हो गया, तो ये सारी चीजें हैं। प्लस मतलब इसमें मारुति में तो छोटी गाड़ी में तो मुझे नहीं लगता कि शादी को जीएसटी का इम्पैक्ट इतना मेजर पड़ा है भाई। जब हम मतलब जीएसटी लॉन्च हुआ था नया वाला, तो उसके बाद हम देख रहे थे ना, चारों तरफ यही न्यूज चल रही थी कि गाड़ियां सस्ती हो गई है, गाड़ियां सस्ती हो गई है। बट मतलब आप डीलरशिप पे जाओ तो थोड़ा कंपनी चालाकी खेल जाती है, थोड़ा डीलरशिप।
तो कस्टमर तक वो फायदा नहीं पहुंच पाता है। अगर आपको आइडिया है कि कौन सी गाड़ी कितने की पहले पड़ रही थी तो आपको ऑफ कोर्स पता चल जाएगा कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए। थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा हाँ। इंटेलिजेंट वहां पे बन के दिखाओ कि हाँ इतने की पड़ रही थी। तो भाई गाड़ी बजट फ्रेंडली होने के साथ में क्या कुछ फीचर्स आपको गाड़ी में मिले, बता पाएंगे? बिल्कुल बता दूंगा दोस्त। मैं ना एक्चुअली इसकी एलेक्साई मॉडल लेने गया था, मैं आपको फीचर्स दिखा देता हूँ। तो मुझे एकदम बेस मॉडल गाड़ी चाहिए थी, मुझे ऐसे कुछ फीचर्स रिक्वायर्ड नहीं थे। मुझे चाहिए था कि गाड़ी बस गाड़ी हो जो चले, सिटी के लिए छोटी गाड़ी ही चल जाएगी। अब आप अगर एलेक्साई मॉडल से कंपेयर करोगे तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता है, जस्ट गाड़ी एंड एसी। ये स्क्रीन डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं, साइड में कंट्रोल्स वगैरह भी नहीं मिलते हैं। बट अब अगर आप एक मॉडल ऊपर बढ़ोगे तो सबसे पहले तो आपको चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं। यहाँ से आप सारे डोर्स लॉक अनलॉक कर सकते हो, आप विंडोज लॉक अनलॉक कर सकते हो, आप ये साइड ORVM जो आपके यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड चीज, आपको ये तो मैंने फॉग लैंप लगवाया हुआ है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है यहाँ पे आपको, और ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। प्लस आपको एक 7 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। इस डिस्प्ले में आपको एंड्रॉइड ऑटो पावर प्ले, एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले मिल जाता है आपका, जो कि वायरलेस होता है साथ ही। तो ये मेरे को जो लगा स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स वाली चीज, इस वजह से मैं थोड़ा सा एक मॉडल ऊपर बढ़ गया कि यार एटलीस्ट आप बाहर से डिस्प्ले लगवा सकते हो सारी चीजें, बट आप स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स नहीं लगवा पाओगे। तो भाई प्राइस का कितना कुछ फर्क था LXI और VXI में? 50,000 ऑलमोस्ट कुछ डिफरेंस था। मतलब आपको एलेक्साई भी पड़ेगी तो 7 लाख के आसपास ही पड़ेगी, और आपको एक मॉडल प्लस आपको ये जो RVMs है ना, इस पे इंडिकेटर्स नहीं आते हैं एलेक्साई में, ये ब्लैक कलर के होते हैं। तो अगर आप VXI आते हो तो आपको ये पूरा बॉडी कलर मिल जाता है, सारी चीजें। ये एक प्लस पॉइंट तो मतलब 50,000 में अच्छी खासी डील थी कि आप LXI से VXI की तरफ गए। शिफ्ट हो सकते हो आप आराम से। ऑलमोस्ट 50,000 से आई बिलीव 80,000 के आसपास ही आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। मतलब फिर कहीं ना एक प्राइस पॉइंट पे आपको ये फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, प्राइस वैल्यू कम लगती है। जब आप लॉन्ग टर्म में गाड़ी चलाओगे ना तो ये हाँ। सब फीचर्स आपको स्पेशल जरूर फील कराएंगे कि मैंने 50,000 डाल के ये सब फीचर्स लिए। यार बाहर का डिस्प्ले ना, वो बाहर का डिस्प्ले ही रहता है अल्टीमेटली, वो कंपनी का नहीं बन पाता। प्लस आप जैसे कंपनी का मैंने लगवाया हुआ है इसमें ऑलरेडी, तो इसमें जो फीचर्स लिख करके आते हैं या जो उसका कनेक्टिविटी है, वायरलेस कनेक्टिविटी है, प्लस जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स है, ये कभी भी आपको आफ्टर मार्केट वाली फीलिंग जो कंपनी फिटिंग है ना, ये आफ्टर मार्केट वाला आपको फीलिंग नहीं दे सकते। और भाई जैसे आप बता रहे हो ना, आपका नोएडा से लखनऊ का रन रहता है, तो इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो गई, कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो हो गया, ये सब चीजें काफी हेल्प करती है आपको। बहुत ज्यादा मतलब मैप्स वगैरह देखने हैं, अपनी म्यूजिक प्ले करना है, तो इसका साउंड भी मतलब ऑलमोस्ट अच्छा ही है। आई बिलीव इफ आई कैन शो यू, तो इसका साउंड नहीं भाई, साउंड रहने देते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। अरे नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला, शेयर करा अपना एक्सपीरियंस। आई रियली विश के हमारे व्यूवर्स को भी ये कन्वर्सेशन पसंद आई होगी, और जो मारुति को लेके ये सब मार्केट में चला हुआ है उसको लेके उनको क्लैरिटी मिलेगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज मेक श्योर के आप चैनल सब्सक्राइब करें, हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है। आई विल ट्राई के मैं सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करूं।